Assalamualaikum everyone. My name is Fatma Shwak and my roll number is 131 MBA 2025. Today my topic is Power BI Sales Dashboard. I will show you the sales dashboard. ये डाटा जो I will select the data जो रिटेल सेल्स डाटा शीट है जिसमें हमारी डिफरेंट कैटेगरीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाइज की ट्रांजैक्शन है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। मैंने इस प्रोजेक्ट को बेसिकली 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम जो है बिजनेस परफॉर्मेंस को हर एंगल से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड, इन्फ्लेशन एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मेन डैशबोर्ड। द नंबर वन इज रीजनल परफॉर्मेंस। बेसिकली इसका हमें बेनिफिट ये है कि ये हमें इससे फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारी जो टॉप मार्केट है वो कौन सी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा जो है वो इस टाइम हमारी टॉप मार्केट है, जिससे हमें यहाँ पे मेन रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। दीज टू आर द मेन मार्केट्स। नेक्स्ट वन इज़ कैटेगरी एंड प्रोडक्ट एनालिसिस। बेसिकली इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड है और हमारी जो सेल्स हैं वो तीनों कैटेगरीज में इक्वली स्प्लिट हैं। इस टेबल से हमें जो है वो ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मंथली सेल्स रेवेन्यू ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन फ़ायदा ये है कि हम सीजनल पीक्स को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो सेल्स हैं वो ड्रॉप होने वाली हैं और हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें। हमें पहले ही इसका आइडिया हो जाए कि हमारी जो है वो सेल्स ड्रॉप होने वाली हैं। लास्ट वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय प्रोडक्ट लाइन। ये विजुअल हमें बेसिकली डायरेक्ट बॉटम लाइन दिखाता है कि एक सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि ऐसे प्रॉफिट किस कैटेगरीज में, असल प्रॉफिट जो है वो किस कैटेगरीज में जो है वो हमारे पास आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लेशन एनालिसिस। बेसिकली इसमें ऑर्डर्स एंड पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ऑर्डर वॉल्यूम है यहाँ पे ये यस। इसका बेसिकली हमें मेन बेनिफिट ये है कि हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमें कैटेगरी की टोटल क्वांटिटी का पता चल जाता है। हमें जितनी भी है हमारे पास कितनी क्वांटिटी है हमें इसका वहाँ से आइडिया हो जाता है। प्रॉफिट वर्सेस सेल, ये चार्ट बेसिकली बिजनेस एफिशिएंसी को शो करता है। इससे हमें पता चलता है कि हर सेल्स पर ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस प्रोडक्ट से हमें, मतलब कि कहाँ से प्रॉफिट जो है वो हमें निकाल रहे हैं, हमें इस टेबल से बेसिकली वो पता चलता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास डिकम्पोजिशन ट्री का हमें बेसिकली फ़ायदा पता चलता है कि हम प्रॉफिट को ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं कि प्रॉफिट के पीछे असली वजह कौन सी है और वो कौन सी कैटेगरी है हमारी, बेसिकली कौन सी कैटेगरी की वजह से जो है वो हमें जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा है। यस। थर्ड वन इज़ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। बेसिकली ये हमारा एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस बेसिकली फ्यूचर आउटलुक होता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारी जो है वो हम जो फ्यूचर प्लानिंग्स करेंगे उसमें हमें क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं और क्या हमारे जो रिस्क हो सकता है हमें वहाँ से। प्रिडिक्टिव एनालिसिस से बेसिकली हम ये एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है, आप देख सकते हैं फोरकास्ट चार्ट। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर प्लानिंग है। हम 2030 तक की सेल्स देखकर आज की हम बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हमें कल को किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बेसिकली हमें ये शो करता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूल बार चार्ट। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं सब कैटेगरी। अच्छा, इसमें ये हमें सेल्स और प्रॉफिट फ्यूचर कंपैरिजन एक साथ दिखाता है ताकि हम प्रॉफिट प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकें। जिस हमें प्रोडक्ट से जो है वो रेवेन्यू या बेस्ट जिससे हमें सेल्स जनरेट हो रही है, हम उस जो प्रोडक्ट को जो है वो हम किस प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन एनालिसिस विजुअल। बेसिकली इस एआई टूल का फ़ायदा हमें ये है कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा कोई भी जो है वो सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे पुट करके अपना डाटा इंस्टेंट इंसाइट कर सकता है। इस बेसिकली टूल का हमें ये बेनिफिट है। देन हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, लास्ट वन। इसका हम हिस्टोरिकल समरी जिसको आप कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। यस।
सो बेसिकली इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसका हमें ये बेनिफिट है लाइक इस यहाँ पर फर्स्ट वन देख सकते हैं सेल्स ट्रेंड। इसका बेसिकली हमें ये बेनिफिट है कि हम हिस्टोरिकल ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं लाइक 2020 से हमें कितना प्रोग्रेस जो है वो अभी तक किया है। हम अपनी प्रीवियस सेल्स का कंपैरिजन फ्यूचर सेल से कर सकते हैं इसके थ्रू। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है बेसिकली। नेक्स्ट वन इज़ सेल्स बाय कैटेगरी। बेसिकली ये हमें रेवेन्यू स्प्लिट दिखाता है ताकि हमें पता हो कि हमारा बिजनेस जो है वो एक कैटेगरी पर ज़्यादा डिपेंड तो नहीं कर रहा। लाइक हम एक ही प्रोडक्ट पर लाइक एक ही कैटेगरी पर लाइक जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह किसी एक कैटेगरी पे तो नहीं डिपेंड कर रहा हमारा प्रोडक्ट। हमारी मार्केट जो है वो एक ही पर फोकस तो नहीं करी, एक प्रोडक्ट पर या एक बिजनेस पर फोकस तो नहीं करी। लाइक लास्ट वन आता है टॉप प्रोडक्ट। इसका बेसिकली हमें बेनिफिट ये है कि हम अपने स्टार प्रोडक्ट जैसे मार्कर्स और टेबल्स पर फोकस कर सकते हैं और उनकी सेल्स बढ़ा सकते हैं। लाइक हमें अपना जो है वो एक स्टार प्रोडक्ट जो है वो हमें रखना है। फ्रॉम दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और ये डैशबोर्ड बेसिकली इस डैशबोर्ड का मेन पर्पस ये है कि ये बिज़नेस को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कंप्लीट प्लानिंग में जो है वो हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।